Hello, dear students. Welcome to the Time Traveler. So, basically, in our previous video, I had discussed about the difficulties that you all faced while reading history. In today's video, I'm going to discuss about like आप कैसे sort out कर सकते हो अपनी इन problems को. ठीक है. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को पढ़ते वक्त आपको डेट्स पे फोकस नहीं करना है, तो आप इवेंट्स पे फोकस करोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको भी पता है कि हिस्ट्री में भी डिवीजन होता है. एंशियंट हिस्ट्री आती है, फिर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो. ठीक है. तो इसमें आपको इवेंट से ध्यान रखते जाओ. जैसे कि आप बहुत ही अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री देखते हो, प्री हिस्ट्री जो कि बिल्कुल हो जाती है. धीरे धीरे आते आते फिर आप जो है इसमें देखते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम बेसिकली कहते हैं. उसके बाद में आप देखते हो वैदिक कल्चर आया, फिर आप देखते हो जैनिज्म आया, फिर आप देखते हो बुद्धिज्म आया. उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कैसे कैसे एंशियंट इंडियन डायनेस्टीज जो है वो एमर्ज होती हैं, जिनमें भी आप मॉडर्न एम्पायर्स से लेके ऐसे ऐसे करते करते फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री तक और फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, उसके पार्टीशन तक, इन सब चीज़ों तक पहुंच जाते हैं. तो आपको फोकस करना है इवेंट्स पे. सेकेंड चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि आपको हिस्ट्री पढ़ते समय मैप्स का ध्यान देना है. ठीक है. मैप्स में जैसे कि आप कोई डायनेस्टी पढ़ते हो तो उसमें देखो कि उस डायनेस्टी का जो पर्टिकुलर एम्परर है, ठीक है, उसने उसके आने पर यानी उसके थ्रोन पर बैठने पर कितने कितने एरिया तक एक्सपेंशन हुआ. ठीक है. तो इससे आपको उस समय ये भी पता लगेगा कि किस डायनेस्टी के कंट्रोल में कौन कौन सा एरिया था. वो चीज आपको सिर्फ याद करते टाइम से या रटने से नहीं दिमाग में रहेगी, वो चीज रहेगी जब आप मैप में भी करके रखोगे. और आपको भी पता है कि एज अ होल आप जब एसएसटी पढ़ते हो तो उसमें मैप्स तो आपको हर जगह करने ही होते हैं. ठीक है. तो ये आपकी जो मैप की जो नॉलेज होती है वो भी इंक्रीज करेगा. दैट विल बूस्ट योर मैप नॉलेज एज वेल. ठीक है. उसके बाद में मैं इसके बाद में कहूंगी कि कोई जब आप हिस्ट्री की बुक लेकर बैठते हो या एज अ होल एस हिस्ट्री लेके बैठते हो, बेसिकली मैं हिस्ट्री की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर. तो हिस्ट्री में जब आप जैसे 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं या 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप देखते हो कि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है. उसको कवर अप करने का तरीका क्या है? आपने कोई एक चैप्टर उठाया, उसके आप क्या करोगे ना, एक चैप्टर आप जैसे मान लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो तो आप बैठ जाओगे और आप पूरा शुरू से करोगे. रीडिंग करते 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 सो भी जाओगे उसमें. ठीक है. और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे उसमें से. तो बेसिकली आपने उसमें क्या करना है, आप पहले एक टॉपिक को पकड़ो. आप अपना एक रूटीन बनाओ कि मुझे आज के दिन में एक या दो टॉपिक, ये दो ही टॉपिक मैं कवर अप करूंगा या तीन ही टॉपिक कवर अप करूंगा और अच्छे से कवर अप करूंगा. तो फिर आप जब उसमें टॉपिक देखोगे, जैसे मान लो आप द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसमें आप देखते हो कि वो रिवोल्ट कहाँ से शुरू होकर आती है. तो पहले वो टॉपिक आपने कवर किया, फिर आपने कॉजेज वाला अलग कवर किया. जब आप इस तरीके से करोगे तो वो इफेक्टिव वे में आप समझ पाओगे और उसको आपस में लिंक अप कर पाओगे. क्योंकि हिस्ट्री में भी क्या होता है, क्रोनोलॉजी आपस में लिंक अप होती है. इवेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, तो उनके सीक्वेंस को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. तो उस पे डेट्स पे नहीं, इवेंट्स पे फोकस करिए. और सेकेंड, टॉपिक को उठाइए और एक पूरे टॉपिक जब खत्म हो जाए, समझ जाए, तभी दूसरे टॉपिक पे आपको मूव करना है. और नेक्स्ट चीज जो मैं कहूंगी वो हमेशा ये कहूंगी कि आपको अपने आप को उस पास्ट में इमेजिन करते हुए करना है. ठीक है. हिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत अपनी इमेजिनेशन भी डालनी है कि उस समय में अगर मैं होता, मेरे सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा आप सोचते हुए उसको करोगे तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाओगे. तो ये है कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच हिस्ट्री को सीखने की, उसको समझने की. ठीक है. हिस्ट्री हमें क्या बताना चाहती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इस वे में समझ सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली एंड आई होप कि ये चैनल बहुत ग्रो करे और आप इससे बहुत कुछ सीखें और मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.